शादी के बाद लड़की के रीति रिवाज ससुराल के चलते हैं, लेकिन मेरे को यही कह के कई बार जलील करा गया था। बहुत बढ़िया बनता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। और आज है मावस और हमने निकाला है मावस का खाना। तो अभी मैंने पूरियाँ सेक दी, सब्जी बनाई है, खीर बनाई है और अब हम निकाल रहे हैं खाना। चलिए अब मैं बुलाती हूँ कौशी जी से। कौशी जी निकाल रहे हैं खाना मावस का, पितरों का। रोटी मिलसी जा रही है पितरों की। आज बड़ी मावस है तो आज के दिन खीर पूरी ज़रूरी बननी चाहिए। वैसे तो हमारे मावस भी बनाते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए कौशी जी खाना निकाल रहे हैं पितरों का। और हम इस तरह से खाना निकालते हैं। जोत है मावस की, देसी घी की जोत होती है अमावस्या की। और ये अग्नि पे भोग रखा है। वैसे तो अंगारी जला के और जलाते हैं, ये अग्नि पे भोग रख दिया है। अब पितरों के नाम का यहाँ पे जल चढ़ा देंगे। और पितरों के नाम का ये जल है, वो पानी। ये जय मेरे बाबा, पितर बाबा माफ़ कर दी हूँ, गलती होगी हो बाबा। सब सुख शांति देना, सुख सौभाग्यवती अखंड भाग्यवती रहने का आशीर्वाद देना। अपनी कृपा दृष्टि दृष्टि सदा बनाए रखना मेरे बाबा। हाँ, एक कुत्ता की, एक कौआ की। ये जब जाएगा नीचे। हाँ, ये दोनों चढ़ाएगा। ये सूर्य नारायण पे, ये दक्षिण तरफ करके। जय मेरे बाबा। और ये सुबह के 6 बजे हुए हैं अभी। और हम लोग 5 बजे उठ गए थे। 5 बजे उठ के तब पूरा खाना पीना सब बनाया है। आज हमें कहीं पे जाना भी है, हमारे यहाँ पे फंक्शन है, तो हमें आज वहाँ पे भी पहुँचना 10 साढ़े 10 बजे तक। तो इसीलिए, और वैसे भी आज 8:30 बजे तक वो है अमावस्या का खाना, 8:30 बजे तक ही अमावस है, तो उससे पहले हमें सारा काम करना था। चलिए अभी मैं करती हूँ पूजा। जब मैं वहाँ से आती हूँ मम्मी के यहाँ से, तो उनकी आंखें भरी आती है, रोने लगती है। तो कह रही मम्मू फिर आई हो बेटा, जल्दी आई हो। स्पेशल फ़ोन करा भाभी के पास में कि मम्मू मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो महेंद्र जी से और मम्मू से बोलना कि वो दोनों आए मेरे से मिलने के लिए। वो बड़ी बूढ़ी है, वो चल नहीं पाती हैं, वो वॉकर से चलती हैं। ना वो सीढ़ी चढ़ पाती हैं, ना वो चल पाती हैं। वॉकर जहाँ भी उनको चलना है, सुजाना है जैसे, तो वॉकर लेके ही चलती हैं। तो वो तो बेचारी भगवान के उससे अपाहिज हैं, बेचारी घर में बैठी हुई हैं। तो हम लोग हैं तो हम ही लोग मिल जाते हैं। तो कल काफ़ी देर तक बैठी रही। जो प्यार मम्मू कहते हैं, ममता है वैसे मेरा नाम, तो पर मम्मू बोलते हैं। पहले वो हमारे घर से काफ़ी पास में रहते थे, अभी वो हमारे घर से काफ़ी दूर हो गए हैं। रोड क्रॉस करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा रोड का फोबिया है, मुझे डर लगता है रोड पार करने में। तो जब बड़ी बहन आती है, जब आती है वो, जब मुझे लेके जाती है मिलाने के लिए। ये कौशी जी जाते नहीं हैं, मैं नहीं जाता, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, तुम्हें वापस ले आऊँगा। तो कौशी जी का ये है। फिर मैं भी ये कहती हूँ रोड क्रॉस करना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, मैंने रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, कौशी जी के लिए भी डर लगता है। इसलिए मैं मना करती हूँ कि मैं आ जाऊँगी, ई रिक्शा में बैठ के आ जाऊँगी, आप चिंता मत करो। थोड़ी रील हिल रही होगी तो देख लेना आप, थोड़ा सा मेरे हाथ से ही बना रही हूँ। चलिए फिर मैं आपको कौशी जी से मिलाती हूँ। देखिए मैं कौशी जी से मिलाती हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। और देखिए कौशी जी बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब रिटायरमेंट हो चुका है, तो घर में भाई पैसा भी चाहिए खर्चा करने के लिए। तो वही है, पेंशन आ रही है और कोई हमारा कोई इनकम का जरिया हमारे पास नहीं है। और कौशी जी का जॉब भी हो रही है वैसे वहाँ पे, रिटायरमेंट वालों की होती है ना, बैंक में जैसे अफसर से रिटायर हुए हैं, तो इन लोगों का होता है। मतलब सैलरी तो उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत कम मिलेगी उससे। लेकिन फिर भी इन्होंने अप्लाई करा, इनका नंबर आ भी गया था। लेकिन मैंने कहा कि दिल्ली आ रहा, दिल्ली फरीदाबाद तो काफ़ी दूर हो रहा है। तो मैं बोली बड़े बूढ़े हैं, कहीं गिरा गए, चोट वोट लग गई तो धरा रह जाएगा सब कुछ। मेरे को जाने नहीं देते। हाँ देख लो कौशी जी, बोलिए आप, बोलो। ये जाने नहीं देते कि भाई बाहर नहीं जाना है कहीं भी, घर पे ही कुछ कर लो काम थोड़ा बहुत। तो घर में ही ये, फिर अब कौशी जी ने घर में ही शुरू करा। ये ऑनलाइन काम करते हैं, तो 500-1000 रुपये, कभी 1500, कभी 2000 भी आ जाते हैं। वो तो टाइम का, दिन का हिसाब रहता है। बस यही है, उससे थोड़ा हमारा खर्चा पानी चल रहा है। बाकी जो हमारी जो पेंशन आ रही हैं, वो तो वही है। लोन वोन जैसे भाई लोन वोन किस्त में चुकता, उसमें चला जाता है, तो उसी में सारा लोन चला जाता है। मकान बनाने की अभी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। अभी अंकुर की शादी करी है, उसमें काफ़ी हमारा पैसा लग गया।
हैं। अभी दीप अभी है शादी लायक, अगर हम मकान का काम छेड़ते हैं तो फिर यही है कि भाई मकान भी अधूरा रह जाएगा, कोई काम नहीं होगा। नहीं तो मकान जैसे हमारा गुड़गांव में है, फ्लैट प्लॉट है हमारा गुड़गांव में, तो अगर हम वहाँ पे फ्लैट बनाएंगे ना, चार मंजिल तो बना सकते हैं वहाँ पे, कम से कम मैं बता रही हूँ 2 BH का भी गया ना तो 30-35 हज़ार का जाएगा। तो आप ही लगाओ 4 पोर्शन बन जाएंगे तो कितना किराया आ जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे हम उस चीज़ का, जब पैसा ही बचेगा ना, बेटी की शादी के लिए नहीं बचेगा। अभी बेटे की शादी करी है। अब मैं कौशिक से कह रही थी, हमारा इतना मन था, मैं आपको बताती हूँ, बहुत मन रहा है। कौशिक जी बैंक में रहे हैं तो इन्होंने दुनिया को गाड़ी खरीदवा दी है, दुनिया को गाड़ी खरीदवा दी है। और खुद ये कहते कौशिक जी मेरे से कि मैं गाड़ी लूँगा, मैं गाड़ी ले लूँ, तो मैं यही कहती नहीं गाड़ी मत ले, कौन चलाएगा, हमारे घर में कोई चलाने वाला नहीं है। कौशिक जी स्कूटी भी ढंग से नहीं चला पाते, उनसे डर लगता है मुझे उनकी स्कूटी पर बैठने से। ये कह रहा हूँ कि ये मेरी स्कूटी पे बैठ के सब जगह घूम आते हैं और आप फिर भी बोलते कि मेरे को डर लगता है। डर लगे तो मत जाओ भाई। देखो कैसे धमकी दे रहे हैं, और क्या, इनकी धमकी सुन लो। कोई धमकी नहीं है, लेकिन ये है कि भाई विश्वास होना चाहिए ना। ये विश्वास तो है, कहीं लेकिन टाइम पे विश्वास नहीं है। कहीं गिरा गए, बड़े बूढ़े हैं, हड्डी वड्डी टूट गई तो इस टाइम में जोड़ना भी मुश्किल है। बस टाइम पे विश्वास नहीं है, विश्वास है। मैं ना ये कह रही हूँ इनसे हैं कि भैया अब गाड़ी ले लो, तो अब ये कह रहे हैं कि अब जाके हाँ करिए गाड़ी के लिए। तो अभी दीपा भी कह रही है मेरे को गाड़ी खरीदनी है, तो आप मेरी वाली गाड़ी रख लेना। तो कौशिक जी कह रहे तुम्हारी रहेगी, हम अपनी ले लेंगे, जहाँ भी जाएंगे ड्राइवर हायर करेंगे और ले जाएंगे, उसकी बहुत सुविधा है। और बेटे पे है, मेरे पे 2 गाड़ियाँ हैं, वो गुड़गांव में हैं, दोनों उसी के पास है। हमारे पास यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो मैं कौशिक से कह रही थी कहीं जाना होता है ना तो सब चीज़ की, भाई ये नहीं है कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे घर में। जब कहीं जा रहे हैं तो शर्म आती है, सब पूछते हैं गाड़ी से आई हो। अब मैं ये नहीं कहती कि मुझे इतना बुरा वाला फोबिया है कि मैंने गाड़ी के लिए अब तक हानि करी, जवानी से अब तक हानि करी, ये नहीं है, कमी नहीं है हमारे घर में, सब कुछ है, हर चीज़ मिलेगी आपको हैं। और कभी मैं कौशिक से कहूँगी मुझे सामान चाहिए, वो भी आएगा, चाहे रिटायरमेंट हो गया, ये थोड़ी है रिटायरमेंट हो गया कोई सहारा नहीं है तो अभी मर जाएगा। जब मैंने पहले वीडियो शुरू करी थी तो सब लोग कहते थे, बहुत से लोग कहते, सब लोग नहीं मैं बोलूँगी, बहुत से लोग कहते थे क्या कमी है तुम्हारे पास जो तुम वीडियो बना रहे हो, वीडियो तो गरीब लोग वगैरह से बनाते हैं। आज आप एक बात बताओगी, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत पैसे वाले करोड़पति आदमी हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं। अगर वो लोग बना सकते हैं तो हम गरीब आदमी नहीं बना सकते। लेकिन मेरे को यही कह के कई बार जलील करा गया था कि भाई आप लोग हैं, भाई क्या कमी है जो वीडियो बना रहे हो हैं। और आज मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी परिस्थिति के कारण ही मैं आज फिर वीडियो बनाने लगी हूँ कि चलो भाई कौशिक जी अपना भाई कमाई जो कमा रहे 500,000 रुपये कमा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा इनकी हेल्प करूँगी ना तो हमारी गृहस्थी चल जाएगी आराम से। बाकी और तो हमारे कोई सहारा नहीं है, किराया है थोड़ा जो नीचे के घर का आ रहा है थोड़ा बहुत, यही बस हमारा खर्चे का साधन है। तो अभी मैं कौशिक से पूछती हूँ, इन्होंने कितना भाई सुबह से बैठे हैं ये 9 बजे से अब तक देखती हूँ कितना इन्होंने पैसा इनके पास आया है। चलिए मैं मिलाती हूँ कौशिक जी से फिर। हाँ कौशिक जी। हाँ जी अब कितना काम बचा है आपका? ना पहला राउंड 10:30 बजे तक का होने वाला है बस, तो 10:30 बजे तक होने वाला है। 10:30 बजे तक इनका राउंड हो जाएगा। तो कितने पैसे आए हैं अभी? अभी तकरीबन 3,000 रुपये आए हैं। दिन के हिसाब से होता है, किसी दिन तो बहुत मतलब आ जाएगा कुछ पैसा, कुछ दिन मतलब 500,000 भी नहीं आ पाता है। पर यही है ना, बस खर्चा पानी चलाना है। बाकी बच्ची दीपा मेरे से कोई 1 रुपया भी नहीं लेती है, वो अपना खर्चा जो अपना आप कर रही है और मेरा भी खर्चा वो कर देती है। मेरा भी है, जैसे भाई मेरे को कोई कपड़े चाहिए, मेकअप का सामान है, कुछ भी चाहिए, ग्रोसरी का भी है, वो भी ले आती है, दूध है, कुछ जो मर्जी है तो वो खर्चा करती है वो भी। दीपा का नहीं कहूँगी, बाकी और कोई साधन है ही नहीं हमारे पास में। हमारी बहू है जो उनका वो बिहार की है और हमें हरियाणा के, तो हमारा दोनों का कल्चर काफ़ी क्या मतलब बिल्कुल मिलता ही नहीं है आपस में। तो हमारी बहू का कल उसके पीहर वाले आए थे, मायके वाले, तो उसके वहीं गए थे गुड़गांव, वहीं बड़ा मावस वाला जो करा था, देखा होगा आपने फोटो, वो बेटे का ससुराल वाले ये पूरा परिवार उन लोगों ने मिल के वो मनाया था वहाँ पे। हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो खाली एक बड़ की टहनी ले आते हैं या बड़ लेके आते हैं, बड़ पे चले जाते हैं, उसकी पूजा होती है। ये पूजा हमारे नहीं होती है, बिहार का होगा कल्चर अलग। बाकी मैंने अपनी बहू से बोला था कि भाई आप लोग भाई यहाँ पे आ जाओ, है भाई हमारे ऐसे पूजा होती है। लेकिन इनके यहाँ से उसकी मम्मी का सारा यही था कहना कि हमारी पूजा दूसरी होती है। तो भाई
हम तो वो पूजा करवाएंगे। हम हमारा पहला साल, जबकि पहला ही साल था, बहू आई हमारे घर में, तो हमें अपनी पूजा भाई अपने रीति रिवाज रखने हैं ना हमें तो सामने। उन्होंने अपने रीति रिवाज रखे, अपने आप सबने मिलकर करा। हम लोग तो अपने घर में ही थे, मैंने तो यहीं बड़ की पूजा की थी अपने घर में। बस भाई कहने का अपना वो बनता है भाई। अब वैसे तो आप भी जानते होंगे इन चीज़ों को कि भाई ये जो रीति रिवाज होते हैं शादी के बाद, लड़की के रीति रिवाज ससुराल के चलते हैं। मेरे भी आज तक मैंने कोई मायके का रिवाज नहीं करा, ना मेरी शिवानी मायका को भी रिवाज करती है। तो भाई ये मायके के रिवाज में तो भाई नई प्रथा शुरू हुई है, तो ठीक है भैया, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन है जिस चीज़ में, तो वो तुम करो। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगी। देर हो गई ये बात करते हो, मेरा तो हाथ भी दुख गया बहुत। ये मैंने वो स्टैंड वगैरह इसके क्या बोलते हैं, ट्राईपॉड बोलते हैं क्या, वो मेरे पास मंगाए हुए थे। बड़ा भी था, बड़ा वाला, छोटा भी था। लेकिन यही है ना, कौशिक जी ने शादी के चक्कर में वो सारा सामान, सफ़ेदी हुई थी जब, सारा सामान इधर उधर भर दिया। कोई प्रेस कहीं भर दी, कहीं सब सामान भर दिया। अब वो नहीं मिलता। अब दीपा कह रही है मैं दोबारा ऑर्डर करके मंगाऊंगी। अब मेरा हाथ दुख रहा है, इससे नहीं ये रील भी हिल रही है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में हमारे हैं मूंग की दाल के चीले। ये देखिए, ये मूंग की दाल के चीले में बनाऊंगी। ये तवा रख दिया है और साथ में हरे धनिया की चटनी, हरी चटनी, तो मैं भी वो बनाती हूँ। ये मैंने चीला डाल दिया है मूंग की दाल का। 2 कटोरी मूंग की दाल तो 2 चम्मच चने की दाल है। ये मैंने रात भर सोख करके रख दी थी। सुबह से धो के 4 हरी मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा 1 इंच का लेके और पीस दिया। और बनाते टाइम मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। अब बना रही हूँ तो इसमें मैंने नमक डाला है। बस अभी ये बन रहा है चीला। और देखिए ये बनाएंगे चीला, बहुत बढ़िया बनता है। और इसके साथ ये है हरी चटनी, वो धनिया की और पुदीने की चटनी है, टमाटर डाल के। और मैं अभी कौशिक जी के लिए खाना डालूंगी। चीला मैंने अभी पलट दिया है एक साइड से। अब मैं इसे दोबारा, अभी मैं ट्राईपॉड मंगा के ना फिर मैं बनाया करूँगी ढंग से। अभी तो आपको मेरी वीडियो हिलती हुई दिखाई दे रही होंगी। और ये एक चीला तैयार है मूंग की दाल का। चलिए मैं इसको सर्व करती हूँ, कौशिक जी को देती हूँ खाने के लिए। कौशिक जी भूख लग रही है। देखिए मैं कौशिक जी के लिए डाल रही हूँ चटनी। डाल दिया, अच्छी लगती है कच्चा चटनी ना। तो ये देखिए चीला सीख गया है, बढ़िया सीखा है। देखिए ये कौशिक जी को मैं दूंगी चीला। कौशिक जी अब ये खाना खा दो, इसमें चटनी गिर गई है। मूंग की दाल के चीले और आप लोग भी खा लीजिए। और ये बहुत हल्का खाना है। चलिए फिर मैं अभी देती हूँ कौशिक जी को। ये दूसरा चीला डाल दिया है। ये देखिए कौशिक जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बड़ा टेस्टी लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। कैसा लगा कौशिक जी? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा है। और बस मेरी ये यहाँ तक वीडियो है, आप लोग देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है? अच्छे कमेंट करना बेटा, ठीक है? मैं छोटी छोटी वीडियो ऐसी डालती रहूँगी। बाय।